A very pleasant good morning, dear students. I am Anil, your English teacher, and today I'm going to start with very first chapter of your literature book, First Flight. The chapter name is A Letter to God. So we will study the story of this particular chapter in detail. So before we proceed, let me just tell you the central idea of this particular chapter. The entire story revolves around the main character named Lencho. Lencho is a farmer, and unfortunately, his crop got ruined, destroyed. Now he is quite helpless, and nobody is there who can help him. So therefore, he writes a letter to God and expecting that God would help him. So it shows that in indomitable faith in God. Lencho has indomitable faith in God. So we have to ensure, does the letter of Lencho reach God or not? We have to see that, right? So let us start this particular chapter in detail. A letter to God. इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है A Letter to God. Clear? And the writer of this particular chapter is G.L. Fuentes. G.L. Fuentes is the writer of this particular chapter. Before you read, सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं, इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं, इस ये चैप्टर किस चीज को बेस करता है. So let us start. देखिए, they say faith can move mountain, and this is real, right? Because when you have indomitable faith, indomitable means unshakable, जिसको हिलाया ना जा सके. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. सच्ची बात है कि जब हमें फेथ होता है किसी भी चीज पर तो बड़े से बड़े माउंटेन को, पर्वत को भी मूव किया जा सकता है. बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन? बट द क्वेश्चन इज हाउ डज आवर फेथ कंसिस्ट ऑफ? कैसे बनता हमारा फेथ? उस फेथ के अंदर क्या क्या वो चीजें होती हैं, राइट? दिस इज the question story delicately purges. Purges means shows, दिखाना. तो यही क्वेश्चन हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि what sort of faith Lencho has, किस तरह का फेथ लेंचो का गॉड भी होता है, वही चीज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. लेंचो इज अ फार्मर. लेंचो एक फार्मर है who writes a letter to God, जो कि भगवान को एक लेटर लिखता है. when his crops are ruined. ruined stand for destroyed, खराब हो जाना, तबाह हो जाना. Asking for 100 pesos. तो pesos एक तरह की करेंसी है और भगवान से वो 100 pesos मांगता है. Now question is, does Lencho let reach God? क्या भगवान के पास उसका लेटर पहुंचता है? Does God send him money? दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर भगवान के पास उसका लेटर पहुंचता है तो क्या भगवान उसको पैसा भेजता है? Think what your answer these question would be. आपको खुद को भी सोचना है कि क्या आपके आंसर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, right? And guess how the story continues before you begin to read. और आप अपने अपने तरफ से सोच सकते हैं कि स्टोरी किस तरीके से स्टार्ट हो सकती है, क्या उसका आगे एंड हो सकता है. So you need to think about these all things. So my dear student, so far we have studied Lencho is a farmer whose crop got destroyed due to hailstones, and now he is helpless and he is writing a letter to God and expecting that God will help him. So we have to consider this particular central idea, and the central idea is indomitable faith in God. तो देखते हैं क्या लेंचो का indomitable जो फेथ होता है भगवान के अंदर वो फुलफिल होता है या नहीं होता है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. अब बात कर लेते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग से. यस, अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. द हाउस, घर की बात करते हैं. द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी की पूरी घाटी के अंदर सिर्फ एक ही घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट. क्रेस्ट का मीनिंग हो गया, देखो क्रेस्ट का मतलब होता है पीक. क्रेस्ट का मीनिंग होता है पीक, ऊंचाई पर. ऑन द पीक ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, सबसे ऊपर, यानी एक सिर्फ पूरी वैली के अंदर एक ही घर था. फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर. इस हाइट से कोई भी, मतलब इस हाइट के ऊपर खड़ा होकर कोई भी देखता है तो दूर दूर तक उसको सब कुछ दिखाई पड़ता है. रिवर दिखाई पड़ती है वहां से. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. राइप का मीनिंग होता है फुली डेवलप्ड, पक जाता है ना जो,
कॉर्न, कॉर्न मक्का हो गया। डॉटेड का मतलब हो गया जैसे डॉट बना देते हैं, छोटे 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 फ्लावर्स आ जाते हैं, डॉटेड विथ फ्लावर्स। और ऑब्वियस सी बात है, यानी जो क्रॉप है किसकी, कॉर्न की, तो वो क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा फुली डेवलप्ड हो चुकी है, और उसके ऊपर क्या फ्लावर्स आ चुके हैं। वो फ्लावर्स थोड़े से डॉटेड दिखाई पड़ते हैं, अगर आप एक ऊंचाई से देखते हैं तो वो डॉटेड से दिखाई पड़ते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड का मतलब यहाँ पर हो गया प्रिडिक्टेड, अंदाजा लगाना। अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब हो गया प्रोडक्शन, राइट, क्रॉप। तो मतलब उन डॉटेड को मतलब ऊपर से देख कर हम देखते हैं तो बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई पड़ते हैं जो कि डॉटेड दिखाई पड़ते हैं। और इस चीज को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अब की बार जो प्रोडक्शन हुआ है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज थी, द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर। सब कुछ सही चल रहा था लेंचो की लाइफ में अभी तक फिलहाल तो, लेकिन लेंचो की अगर बात करते हैं तो उसके जो फील्ड्स थे उनको सिर्फ एक डाउनपोर चाहिए था। डाउनपोर का मतलब होता है अ हैवी रेन, यानी उसको रेन चाहिए थी। एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन, और एटलीस्ट अ शावर। अगर डाउनपोर नहीं है तो एक शावर होना चाहिए, शावर का मतलब हल्की बूंदाबांदी। इट मींस सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन सिर्फ बरसात की जरूरत थी लेंचो के फील्ड्स को। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। देखो इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, क्लोजली। इंटीमेटली का मतलब क्या होता है, क्लोजली, बहुत नजदीकी से, क्लोजली। तो लेंचो जो कि अपने फील्ड्स को बहुत क्लोजली, नजदीकी से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ वो पूरे के पूरे दिन नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ, स्काई की तरफ देखता रहता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, जो उसकी वाइफ होती है, वो कहती है कि अब चिंता करने की बात नहीं है, अब हमें वो पानी मिल जाएगा। इट मींस बरसात आने वाली थी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है डिनर, रात का खाना आप जब बात करते हो। सो द वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर, और जिस टाइम वो औरत रिप्लाई करती है तो कहती है कि मतलब क्या करती है, खाना बना रही होती है और कहती है कि रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, और अगर भगवान ने चाहा तो क्या होगा, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो बरसात जरूर होगी। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े वाले बच्चे थे किसके, लेंचो के लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे। एंड व्हाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे वाले थे वो जो पास में ही कोई प्लेग्राउंड था वहां पर वो खेल रहे थे, छोटा मोटा जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। until the woman called them to call, right, all, जब तक कि जो लेंचो की वाइफ होती है वो छोटे बच्चों को बुला लेती है। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, मील मतलब मील टाइम मीन्स फूड टाइम, खाने का जो टाइम था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम जस्ट एज, और उस वक्त जब वो मील मतलब खाना ले रहे होते हैं सारे के सारे, जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट का मतलब हो गया आपका अंदाजा लगाना, एंटिसिपेट करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और जो बड़ी बड़ी बूंदे होती है किसकी, बरसात की जो बड़ी बड़ी बूंदे होती है वो गिरने लग जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट साइड से क्या होता है, बड़े बड़े माउंटेन साइज के जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, कुड बी सीन, उनको देखा जा सकता है। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मीनिंग हो कमिंग नियर, और बड़े बड़े जो बादल की माउंटेन के साइज के जो बादल थे वो नजदीक आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी बहुत ज्यादा फ्रेश थी, एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और लेंचो बाहर जाता कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, देन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर का मतलब हैप्पीनेस, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और लेंचो इस बात को देखता है कि रेन नजदीक आ रही है, तो डेफिनेटली ही बिकेम क्वाइट हैप्पी, एंड इन ऑर्डर टू फील द प्लेजर ऑफ फॉलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी ही वेंट आउटसाइड। और वो ऑब्वियसली बात है, वो रेन को अपनी बॉडी में फील करने के लिए, उसकी खुशी को महसूस करने के लिए वो बाहर निकलता है। When he returned exclaimed, जब वो मतलब वापिस आता है, exclaimed, exclaimed का मीनिंग हो गया आपका utter, बोलना, aloud, often surprise, यानी सरप्राइज के साथ वो बोलता है। these aren't rain drops, ये जो आपको दिखाई पड़ी रेन ड्रॉप्स नहीं है, अपनी वाइफ को बोलता है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि मानो कि भगवान ऊपर से कॉइन्स को गिरा रहा हो। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, सेंट करेंसी का नाम है, जो बड़ी बूंदी है वो 10 सेंट की तरह है। एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटी बूंदे है वो कितनी है, 5 सेंट्स की हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड संतुष्ट होकर, he regarded he thought the field of ripe corn with its flower draped,
अब मतलब क्योंकि अब वो सेटिस्फाइड हो गया था क्योंकि बरसात हो गई थी, राइट। ही थॉट द फील्ड ऑफ राइप, जो उसका फील्ड था राइप का, कॉर्न का, राइट। राइप मतलब पका हुआ, कॉर्न मतलब मक्का, विथ इट्स फ्लावर, क्योंकि फ्लावर्स भी अच्छे आए हुए थे, ड्रैप का मतलब कवर्ड, बिल्कुल चारों तरफ से कवर हो जाना, इन अ कर्टेन, कर्टेन का मतलब ऐसे पर्दा होता है, ऑफ रेन, मानो कि चारों तरफ से बरसात ने उस फील्ड को ढक लिया हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त क्या होता है, जो तेज हवाएं हैं वो चलने लग जाती हैं, अलोंग विद द हैवी रेन, और तेज हवाएं के साथ साथ बरसात भी हो जाती है। लार्ज हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म हो गया आपका ओले वगैरह जिसको बोलते हैं, बिगेन टू फॉल, एंड अनफॉर्चुनेटली द स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन हैवी रेन अलोंग विद द हेल स्टॉर्म्स, ओले गिरने लग जाते हैं। दीज ट्यूली डिज रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब हो गया किसी चीज के appear like, किसी चीज की तरह दिखना, new silver coins, and these hailstones were looking like hailstones, these hailstones were looking like silver coins, ये silver coins की तरह दिखाई पड़ रहे थे। the boys exposing, expose का मतलब बाहर की तरफ आना, okay, come into contact, the boys expose themselves into the rain, जो बच्चे थे वो क्या आगे रेन के अंदर आगे, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन का मतलब जमा हुआ, पर्ल्स का मतलब मोती होता है, बट हियर फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू, फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू हेलस्टॉर्म, क्योंकि वो ओलो को कलेक्ट करने के लिए वहां पर आ जाते हैं बच्चे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये जो सडनली जो लेंचो अभी खुश था, उसका जो मूड है वो अपसेट होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ही एक्सपेक्टेड ओनली रेन, बट नाउ इट्स गेटिंग बैड नाउ। रीजन व्हाई, बिकॉज उसने सिर्फ रेन को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा मौसम खराब हो गया था, ऊपर से हेल स्टॉर्म आ गई थी, एंड द चांसेस आर देयर his crop could be destroyed due to hailstones, उसकी जो फसल थी वो खराब हो सकती थी। Exclaimed the man, सरप्राइज होकर बोलता है लेंचो, I hope it passes quickly, और वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये जो स्टॉर्म है वो जल्दी से यहाँ से गुजर जाए। It did not pass quickly, लेकिन जैसा उसने इमेजिन किया था, जैसा उसने सोचा था, उस तरीके से वो जो लाइक जो तूफान था, जो स्टॉर्म था, वो नहीं जाता है। एंड फॉर एन आवर, 1 घंटे के बाद, द होल रेन, द हेल ओले रेन ऑन द हाउस, जो मतलब फील कर पा रहा था कि उसकी जो छत है उसके ऊपर भी क्या कर रहे हैं, हेल गिर रहे, स्टॉर्म्स गिर रहे, मतलब हेल स्टॉर्म थे, जो ओले थे वो गिर रहे थे। द गार्डन, गार्डन के अंदर भी थे, हिल साइड, पहाड़ी की साइड की तरफ भी थे, द कॉर्नफील्ड, जो उसके मक्के के खेत थे वहां पर भी गिर रहे थे, ऑन द होल वैली, मतलब पूरी की पूरी वैली में हेल स्टोन गिर रहा था। द फील्ड वॉज व्हाइट, जो पूरा का पूरा फील्ड था उसका मक्के वाला, वो क्या हो गया था, व्हाइट हो गया था बिल्कुल, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो जैसे किसी ने उसको सॉल्ट से कवर कर दिया, जैसे मानो नमक से उसको कवर कर दिया हो। सो इट मींस द इंटायर वैली फिल्ड विद हेलस्टोन, पूरा का पूरा वैली उसका फील्ड था वो किससे कवर हो गया था, हेलस्टोन से कवर हो गया था। एंड इट वाज लुकिंग लाइक नो इट हैज कवर्ड विद सॉल्ट, कि पूरा का पूरा जो फील्ड है उसका सॉल्ट से कवर हो गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, मतलब कोई भी लीफ, एक पत्ता तक भी है ना प्लांट के ऊपर, ट्री के ऊपर नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, एंड अनफॉर्चुनेटली जो उसका जो कॉर्न था, मक्का था, उसकी जो खेती थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, अनफॉर्चुनेटली रियली। द फ्लावर्स आर गॉन, जो मतलब कॉर्न के जो फील्ड्स थे उसके उसके ऊपर अच्छे से फ्लावर्स आए थे, वो भी वहां से जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स मतलब जो प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स आए हुए थे वो भी जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो जब ये देखता है तो उसकी जो सोल है, वो आत्मा है, वो सैडनेस, दुखी हो जाती है, होपलेस हो जाती है, उदासी से भर जाती है। When the storm had passed, जब तूफान चला जाता है, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीचों बीच खड़ा होता है, and said to his son, और अपने बच्चों को बोलता है, a plague, प्लेग का मीनिंग हो गया एनी एपिडेमिक डिजीज, एपिडेमिक मतलब होता है महामारी जिसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे प्लेग का मतलब हो गया कोई भी ऐसी महामारी। ऑफ लॉकेटस, लॉकेटस का मीनिंग हो गया देखो इंसेक्ट विच ruin द क्रॉप्स, मतलब ये जो टिड्डा टाइप का जो होता है जो फसल को खराब कर देता है, तो उसको कहता है कि अगर मतलब किसी फसल को टिड्डे वगैरह भी लग जाते हैं, कोई बीमारी भी लग जाती है ना,
have let more than this, मतलब अगर किसी भी फसल को टिड्डा वगैरह लग जाता है तो इससे ज्यादा तो टिड्डा भी छोड़ देता है। मतलब अगर किसी फसल को कोई बीमारी लग गई है तो बीमारी लगने के बाद भी थोड़ा बहुत क्रॉप बच जाता है, थोड़ा बहुत सर्वाइवल के लिए उनको खाने खाने के लिए कुछ तो बच ही जाता है फिर भी। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो हेल है ना इसने क्या किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब अगर बीमारी लग जाती तो कुछ खाने को तो उनको मिल जाता, लेकिन जो हेल है इसने तो कुछ भी उनके पास सर्वाइवल के लिए नहीं छोड़ा। एंड दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और लेंचो बोलता है कि इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई फसल नहीं है। द नाइट वॉज सोरोफुल वन, सोरोफुल का मतलब हो गया बहुत ज्यादा पेनफुल होना। वो जो पूरी की पूरी रात थी वो बहुत दुखदाई थी उनके लिए। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यहाँ पर लेंचो बोलता है ऑल वेंट इन वेन, मतलब जो हमारी पूरी की पूरी मेहनत थी वो क्या चली गई, खराब हो गई, यूजलेस हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वो कहता है कि अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। लेंचो बोलता है वी विल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सिर्फ भूखे ही रहने वाले हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन लेंचो उसकी फैमिली के बीच में, सभी के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब हो गया अलोन, अकेला, हाउस इन द मिडल, जो कि पूरी वैली के अंदर एकमात्र ऐसा घर था, ऑफ द वैली, दे वो सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, और सभी के दिल में सिर्फ एक ही आशा की किरण थी, एंड दैट वाज नथिंग बट हेल्प फ्रॉम गॉड, वो यानी भगवान से उम्मीद लगाए बैठे थे। अदरवाइज दे विल गो हंग्री दिस ईयर, अदरवाइज क्या होगा, इस साल वो भूखे मरने वाले हैं। सिर्फ एक उम्मीद थी कि अगर भगवान से उनको मदद मिल जाए, राइट। Don't be upset. Don't be upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो उसके बाद जो लेंचो की वाइफ होती है वो कहती है क्या, डोंट बी अपसेट, बी अपसेट मत हो, इवन दो, इसके बावजूद दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, मैं मानते हैं कि जो हमारा पूरा टोटल लॉस हुआ, कंप्लीट हमें हर चीज की हानि हुई है, कंप्लीट लॉस हुआ है। रिमेंबर, लेकिन इस बात को याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, यानी रात पूरी नाइट की अगर बात करें, पूरी रात की बात की जाए, लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप एंड हेल्प फ्रॉम द गॉड, लेंचो को सिर्फ एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी, भगवान से उम्मीद थी उसको। हुज आइज, जो लेंचो की जो आंखें थी, एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मानो उसको इंस्ट्रक्ट किया गया हो, उसको कमांड दी गई है, उसको समझाया गया हो, सी एवरीथिंग, कि उसको वो देखना है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब हो गया, देखो कॉन्सेंस का मतलब हो गया मॉरल सेंस, मॉरल सेंस का मतलब हो गया अंतर आत्मा। मान लो कि, मतलब जो लेंचो था, लेंचो के मान लो कि भगवान ने उसको इंस्ट्रक्ट कर रखा हो, और वो लगातार अपनी अंतर आत्मा के अंदर क्या देख रहा था, अंतर आत्मा के अंदर देख रहा था, सोच रहा था अब होगा क्या उसकी जिंदगी के अंदर। लेंचो वॉज एन ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल हो गया, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मींस लेंचो वाज वेरी हार्ड वर्किंग, ही यूज्ड टू वर्क एज एन ऑक्स, मतलब क्या करता था, एक बैल की तरह मेहनत करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवर की तरह क्या करता, फील्ड्स में मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन उसके बावजूद भी उसको आता था, हाउ टू राइट, लिखना उसको आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब है डान, DAWN, डान का मतलब सुबह का जो टाइम होता है, डान। He began to write a letter, वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है, which he himself would carry to town, जिसको वो खुद टाउन लेकर जाता है, and placed into the mail box, मेल का मतलब यहाँ पे वो जो मेल बॉक्स होता है जिसके अंदर लेटर वगैरह डाले जाते हैं, और उसके अंदर वो क्या करता है, उसको प्लेस कर देता है, उसको डाल देता है। एंड इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और उसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती है, सिर्फ उसने भगवान को ये लेटर लिखा होता है। गॉड, ही रॉट, वो लिखता, भगवान को लिखता है, मतलब उस लेटर में क्या लिखा है लेंचो ने, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माय फैमिली एंड आई, यानी मेरी फैमिली और मैं, गो हंग्री दिस ईयर, हम भूखे रह जाएंगे, इस साल मर जाएंगे भूखे। आई नीड 100 पैसोज, और मुझे 100 पैसोज की जरूरत है। एंड इन ऑर्डर टू सो, सो देखो, सो SOW, सो का मतलब हो गया यहाँ पर, जब आप बीजते हो ना किसी को, फीडिंग करते हो, मतलब जैसे बीजना जिसको आप बोलते हो, बीजना, राइट, तो उसको बोल सकते हैं सो माई फील अगेन, मतलब मुझे अपने फील्ड्स को दोबारा से बिनने के लिए, बीजने के लिए मुझे क्या चाहिए, 100 पैसोस चाहिए होंगे। एंड टू टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और मतलब जब तक कि क्रॉप दोबारा से नहीं आ जाती, और मुझे अपने खेत को दोबारा से कल्टीवेट करने के लिए 100 पैसोस की जरूरत होगी, तो प्लीज आप मुझे वो दो। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसके बाद वो रीजन लिखता है क्योंकि हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हिज राइट कॉर्न,
और उसकी जो कंप्लीटली जो उसका जो क्रॉप था, उसका जो प्रोडक्शन था, जो उसकी फसल थी, उसको कंप्लीटली हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ही रॉट, वो लिखता है टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। देखो जनरली आप जब लेटर लिखते हो तो सेंडर एड्रेस, देखो इस जो सेंडर एड्रेस होता है वो नीचे फ्रॉम में लिखते हो आप नॉर्मली, और जिसको लिखते हो टू ऊपर लिखते हो। तो उसी तरीके से वो क्या करता है, ही रोट टू गॉड, टू गॉड मतलब भगवान के लिए, और लिखता है फ्रॉम मतलब अपनी तरफ से लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर अंदर रखता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, ट्रबल्ड का मतलब अभी उसको दिक्कत हो रही थी, चलते वक्त भी थका हुआ था। वेंट टू टाउन, और वो टाउन जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस पहुंचने पर ही प्लेस अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और वो जो टिकट लगती है, स्टाम्प लगती है, उसके ऊपर लगाता है ड्रॉप, और उसको नीचे ड्रॉप का मतलब डाल देना, इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है, किसको, उस लेटर को। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब उस ऑफिस में काम करने वाले, जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें काम करने वाला एक एम्प्लॉयज होता है, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन भी था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वैसे तो पोस्टमैन था लेकिन जनरली पोस्ट ऑफिस में हेल्प करने के लिए भी आ जाता था। वेंट टू हिज बॉस, और वो अपने बॉस के पास, यानी पोस्ट मास्टर के पास जाता है, कौन, जो पोस्टमैन था, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली का मतलब है वार्मली, हैप्पीली, मतलब वो हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, एंड शोड हिम, और उसको दिखाता है द लेटर टू गॉड, भगवान का लेटर। वो लेटर किसने लिखा होता है, लेंचो ने लिखा होता है। नेवर इन हिज करियर, अपनी जिंदगी के अंदर, एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, एज ए पोस्टमैन उसने इस एड्रेस को कभी भी नहीं देखा होता है। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैक्ट, भारी भरकम जिसको आप बोल सकते हो। एमिएबल का मतलब हो गया फ्रेंडली या सोशिएबल, जिसको मिलनसार बोलते हैं। जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा हैवी लेकिन मिलनसार फेलो था, फेलो मतलब इंसान कह सकते हो, एक मिलनसार इंसान था, फ्रेंडली इंसान था वो। ऑल्सो ब्रोक आउट का मतलब अचानक से फट पड़ना, हंस पड़ना। लाफिंग, ब्रोक आउट का अचानक से भी चीज को फट जाती है, ब्रोक आउट बोल देते हैं। लाफिंग यानी वो ठहाके मार के हंसने लग जाता है, जोर जोर से हंसने लग जाता है पोस्ट मास्टर भी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन उसी वक्त, ही टर्न सीरियस, उसी वक्त वो सीरियस भी हो जाता है। एंड टैपिंग का मतलब हो गया आपका, कोई चीज को जब आप टैप करते हो, स्ट्राइक करते हो, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क के ऊपर वो स्ट्राइक करने लग जाता है, टक 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 करके। अनकमेंटेड, और कहता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, मानना पड़ेगा। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ दिस मैन हु रॉट दिस लेटर, कहता है कि काश इसी तरह का फेथ मुझ में भी होता भगवान के अंदर, तो कितनी अच्छी बात होती। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डिंग्स विद गॉड, और उसने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग्स मतलब हो गया कम्युनिकेशन, द एक्सचेंज ऑफ मैसेज, मतलब इसको बोलते हैं विश्वास, फेथ, इनडोमिटेबल फेथ लैंचो हैज। और यहाँ पे पोस्ट मास्टर सोचता काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता भगवान के अंदर। उसने भगवान के साथ ही क्या कर दिया, कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया है, भगवान के साथ ही लेटर का एक्सचेंज कर दिया है, मतलब लेटर भेजना और लेना स्टार्ट, भगवान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया उसने। सो इन ऑर्डर टू शेक, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, मतलब उसका जो विश्वास है वो शेक हिले ना। द राइटर्स फेथ, राइटर मतलब यहाँ पे लेंचो का, राइट, फेथ इन गॉड। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि जिसने ये लेटर लिखा है उसका फेथ भगवान से हिले ना। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर एक आइडिया के साथ आता है। क्या होता है आइडिया, देखते हैं। आंसर द लेटर, वो सोचता है कि मैं इस लेटर का आंसर करूंगा। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो इस लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्लियर, साफ साफ दिखना, टू टू आंसर, मतलब इट वॉज वेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट टू आंसर इफ इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब लाइक जैसे वो लेटर को खोलता है, गुडविल का मतलब ऐसे ख्याति होता है, प्रसिद्धि होता है, फेमस होता है। बट यहाँ पर मतलब जब वो जैसे लेटर को खोलता है तो उसको, पोस्ट मास्टर को लगता है कि उसको सिर्फ मतलब गुडविल के तौर पर या इंक या पेपर के तौर पर इस लेटर का रिस्पॉन्स नहीं करना है, कि मान लो किसी ने भगवान को लेटर लिखा, आप रिस्पॉन्ड में भगवान की उसका फेथ बना रहे, आप उसको पेपर इंक और उसको विश्वास बनाने के लिए आप उसको लेटर लिख रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं था, क्योंकि उसको और भी कुछ चाहिए था, किसको, लेंचो को, क्योंकि उसको 100 पैसोज की रिक्वायरमेंट थी, राइट। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जैसे वो उस लेटर को पढ़ता है कि उसने, लेंचो ने कुछ और ही डिमांड की होती है, उसके बावजूद भी जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपनी रेजोल्यूशन इन फर्मनेस से, डिटर्मिनेशन के साथ बना रहता है, अपनी फर्मनेस के साथ, दृढ़ता के साथ वो उसके साथ ही रहता है कि वो हेल्प जरूर करेगा। ही आस्क्ड,
He asked for money, क्योंकि लेंचो ने उस लेटर में लिखा होता है कि उसको 100 पैसोस चाहिए होते हैं। और उसके बाद जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है, आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो थोड़ा कलेक्शन स्टार्ट कर देता है, यानी अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उससे वो पैसा मांगना स्टार्ट करता है। एंड ही हिमसेल्फ, खुद भी क्या करता है, गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी में से खुद पार्ट वो भी देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब कंपेल्ड, फोर्स करना, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एन एक्ट ऑफ चैरिटी का, चैरिटी में दान हो गया, तो वो दूसरे अपने दोस्तों को भी बोलता है कि आपको कुछ ना कुछ दान करना होगा। एंड वी हैव टू हेल्प दिस फेलो हु इज इन डीप प्रॉब्लम राइट नाउ बिकॉज हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड बीइंग टू ह्यूमन बीइंग्स वी हैव टू हेल्प हिम, और हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मदद करनी होगी। और इस तरीके से जो पोस्ट मास्टर होता है, जो कि बहुत अच्छा इंसान है, एंड he thinks of helping लेंचो, राइट, वो लेंचो की हेल्प करने की इस तरीके से कोशिश करता है। It was impossible for him to gather together all 100 pesos, लेकिन उसके एफर्ट्स के बाद भी, यानी पोस्ट मास्टर के एफर्ट्स के बाद भी वो 100 pesos इकट्ठा नहीं कर पाता है। So he was able to send farmer only a little more, यानी वो 70 pesos के आसपास, यानी 70 pesos के आसपास ही वो भेज पाता है, राइट। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, वो एनवलप के अंदर उस पैसे को डालता है, एंड एड्रेस टू लेंचो, और उस वहां पर किसको, उस एनवलप के ऊपर एड्रेस कैसा लिखता है, लेंचो का लिखता है। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड सिग्नेचर गॉड, और मतलब फ्रॉम में, अब मतलब क्योंकि अब टू में तो वो लेंचो लिखेगा क्योंकि लेंचो को लिख रहे हैं, राइट, और फ्रॉम में वो सिर्फ गॉड लिखकर सिग्नेचर कर देता है, राइट। सो दिस इज हाउ पोस्टमास्टर रिस्पॉन्डेड और आंसर लेंचोस लेटर, इस तरीके से जो पोस्टमास्टर होता है लेंचो के लेटर का आंसर करता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे की अगर बात की जाए, लेंचो केम एट बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ जाता है देन यूजुअल टू आस्क पोस्ट ऑफिस के अंदर, और पूछता है इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman, जो postman होता है himself who handed the letter to him, and while postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जब मतलब लेंचो पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है, तो पोस्टमास्टर खुद क्या करता है, वो लेटर उसको हैंडेड का मतलब पकड़ाता है, लेटर किसको, लेंचो को पकड़ाता है। और उस वक्त जो पोस्टमास्टर जो होता है, जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव करना, द कंटेनमेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन, और गुड डीड का मतलब एक बहुत ही अच्छा काम, पुण्य जिसको आप बोलते हो। तो जैसे मान लो कि पोस्ट मास्टर जो अपने ऑफिस से देख रहा होता है, जब पोस्टमैन क्या कर रहा होता है, पोस्टमैन लेंचो को जो लेटर होता है वो जो क्या कर रहा होता है, उसको हैंड ओवर कर रहा होता है, तो उस वक्त पोस्ट मास्टर के मतलब एक बहुत ही कंप्लीट सेटिस्फेक्शन उसके दिल में आती है। व्हाई सो, बिकॉज उसको लगता है कि उसने एक बहुत अच्छा गुड डीड किया है, एक अच्छा काम किया है, राइट। लेंचो शो नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन लेंचो क्या करता है, जैसे वो लेटर देखता है वो स्लाइटेस्ट, लिटलेस्ट, छोटा सा भी सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। लेंचो का देखो कितना जबरदस्त विश्वास था, लेंचो हैज अ ग्रेट फेथ इन गॉड, एंड when he saw that letter he did not get even surprised, पैसा देख के भी वो सरप्राइज नहीं होता है, such was his confidence, ये विश्वास था लेंचो का भगवान में। बट he became angry, लेकिन अगले ही पल वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है लेंचो, when he counted the money, जो वो पैसा काउंट करता है। God could not have made a mistake, वो कहता है कि भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकता है। Nor he could have denied लेंचो, और ना ही वो क्या करता है, ना ही वो भगवान लेंचो को मना कर सकता है, यानी भगवान ने या तो काउंटिंग में तो गलती कर ही नहीं सकता भगवान, और ना ही जितना उसने मांगा है, और भगवान मना भी नहीं कर सकता है। What he had requested, क्योंकि लेंचो ने क्या किया था, 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन पोस्ट मास्टर सिर्फ 70 पैसोस ही कलेक्ट कर पाया था। तो लेंचो, क्योंकि वो जो 30 पैसोस लेंचो को नहीं मिला था, तो इस वजह से लेंचो गुस्सा हो गया और कहता भगवान गलती नहीं कर सकता है, और ना ही भगवान उसको मना कर सकता है, जो उसने डिमांड की थी, जो उसने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली, अचानक से, जल्दी से, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, यानी जो विंडो होती है उसके पास जाता है,
टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वो मतलब वहां पर जो बैठा होता है उससे कहता है प्लीज मुझे पेपर और इंक दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर रखी होती है राइटिंग टेबल, उसके ऊपर बैठता है। एंड ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना स्टार्ट करता है विद मच रिंकलिंग। वैसे रिंकलिंग का मतलब होता है जैसे लाइनिंग जो हो जाती है। जनरली जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो तो आपके जो फोर हेड होता है उसके ऊपर रिंकल्स आ जाती है, तो वो वाली बात कर रहे हैं, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। ब्रो यहाँ पे आई ब्रोज की बात कर रहे हैं। caused by efforts he had to make to express his ideas। अब मतलब वो जब वो अपने आइडियाज, यानी सेकंड टाइम जब वो लेटर लिख रहा था, कंप्लेन कर रहा था कि 30 जो पैसों नहीं आया है, तो वो भी आना चाहिए था। शायद इन जो पोस्टमैन, ये शायद जो एम्प्लॉइज है पोस्ट ऑफिस के, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। तो वो जब वो लिख रहा था, while he was writing this letter he has to put lot of efforts, तो कहीं ना कहीं उसके फोरहेड पर रिंकल्स आ रहे थे। when he finished, जैसे ही वो लेटर लिखना बंद करता है, when he finished he went to the window, विंडो के पास जाता है, by a stamp, एक पोस्ट स्टाम्प का मतलब यहाँ पे टिकट लेता है। एंड व्हेन ही लिख, उसको वो लिख का मतलब चाटना, एंड अफिक्स्ड का मतलब हो गया यहाँ पर पेस्टेड, और उस टिकट को उस लेटर के ऊपर फिक्स कर देता है। द एनवलप विद ब्लो ऑफ फिस्ट, एनवलप विद द ब्लो फिस्ट, फिस्ट मतलब हथेली कह सकते हो आप, जिससे मुट्ठी से ब्लो, ब्लो का मतलब स्ट्राइक करना, और वो अपनी हथेली से क्या करता है, उसको फिस्ट, उसका उस टिकट को फिक्स करता है, पेस्ट कर देता है उस एनवलप के ऊपर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही मतलब जो लेटर उस मेल बॉक्स के अंदर गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जाता है और उसको ओपन करता है। एंड इट सेड गॉड ऑफ मनी, गॉड ऑफ द मनी, जहां तक मनी की बात है, दैट आई आस्क फॉर, मैंने जो आपसे डिमांड किया था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड, उसमें से 70 पैसोज ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, जितनी भी बच गई है, 30 पैसा जो बच गया, पैसोज बच गए हैं, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत अभी, बट आई प्लीज डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बात में आप मुझे जो पैसा भेज रहे हो, 30 पैसे जो भेजना है आपको, वो मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच का मतलब हो गया ग्रुप, क्रूक्स का मतलब हो गया फैलन, फैलेंस का मतलब दुष्ट इंसान जिसको आप बोलते हैं, जो दुष्ट होता है ना उसको बोलते हैं फैलेंस। तो मतलब अब की बार जो आप 30 पैसे जो भेजने वाले हो, मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज जो एम्प्लॉइज हैं वो ठग टाइप के, मतलब जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है वो दुष्ट है, वो ठग है, शायद वो गड़बड़ी करते हैं, उन्होंने वो 30 पैसे रख लिया है। सो दिस इज हाउ लेंचो रोट अनदर लेटर। सो this is the complete explanation of this particular chapter. After reading this particular chapter, we came to know that Lencho had an indomitable faith in God. And it is truly said that actually God helps those who help themselves. सच्ची बात है कि जब आप, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, right? And this is how Lencho writes a letter to God, and fortunately he just gets money, right? At the same time, his letter was responded. वो भगवान रिस्पॉन्ड नहीं करता बल्कि पोस्ट मास्टर रिस्पॉन्ड करता है, बट एनी हाउ उसके मदद जरूर मिलती है, राइट? सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर. Tomorrow I'll give you the exercise of this particular chapter. Thank you and have a nice day.